ठीक है जी। 59, a child previously having the TB comes to you with a complaint of fever and cough along with the noisy breathing and difficulty in swallowing. Now diagnosed as retropharyngeal abscess. तो जो रेट्रोफ्रेंजियल एब्सेस होती है वो प्री वर्टिबल फेशिया में जाती है, ठीक है। और प्री वर्टिबल फेशिया में एक और कौन सी जाती है? ठीक, पीरियड मेडास्टम में। ठीक है, ओके, वहां पे शो होती है। प्री ट्रेकियल फेशिया की कहाँ जाती है? एंटीरियर मिड। एंटीरियर मेडास्टम। ठीक। 6C, the posterior one third of the tongue is affected. कार्सिनोमा विल सेपरेट टू जोगलो होमोहाइड में सेपरेट करेगा पीछे की तरफ, ठीक है। मिडल क्रेनियल फोसा इज फॉर्म फ्रॉम, ठीक है। तो मिडल क्रेनियल फोसा किससे बना होता है? 61 में बी आ जाएगा, ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड बोन जो होता है उसकी वजह से मिडल क्रेनियल फोसा बीच में बना होता है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड उसके ऊपर पड़ा होता है, ठीक है। 62 बेल्स फिनोमेना में क्या होता है कि अपवर्ड एंड आउटवर्ड व्हेन क्लोजिंग आई फोर्सफुली, जब आंख जोर से वो बंद कर रहा होता है ना। एक होता है बेल्स पाल्सी, एक होता है बेल्स फिनोमेना। जो बेल्स फिनोमेना होता है ना उसमें आंखों का सारा लिंक होता है, ठीक है। उसमें जब आंखें क्लोज करवा रहे होते हैं आप पेशेंट को पाल्सी को देखने के लिए, जब उसको कहते हैं कि जोर से आंख बंद करे, तो उसमें क्या होता है अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट हो रही होती है आई की, ठीक है। आंखों का आई बॉल ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ मूव कर रहा होता है, ठीक है, जब उसको हम जोर से आंख बंद करवा रहे होते हैं, तो वो ये बेल्स फिनोमेना है। 63, द मैन मूविंग डाउन इन एलिवेटर लीनियर वर्टिकल एक्सेलरेशन इज डिटेक्टेड बाय, यू टर्न लेते हुए कौन सा है? यूट्रिकल, लीनियर यू टर्न लेते हुए यूट्रिकल, ठीक है। और वर्टिकल अगर एक्सेलरेशन करनी है ऊपर की तरफ जाना है तो सेक्यूले, और एंगुलर में सेमी सर्कुलर किनार। 64, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टर्नोक्लाइडोमास्टाइड मसल क्या होता है? रोटेट द हेड ऑन ऑपोजिट साइड। जिस साइड पे हम जोर लगवा रहे होते हैं इसका मतलब ये है कि हम दूसरे साइड का स्क्लेने वो स्टर्नोक्लाइडोमास्टाइड मसल जो है वो चेक करें। अगर मैं पेशेंट को उसके राइट साइड पे अप्रोच करके उसकी राइट साइड ऑफ द नेक पे हाथ रखूं और कहूं कि इस पे प्रेस करें, तो मेरा कौन सी साइड का स्टेनोक्लाइडोमास्टाइड मसल इन्वॉल्व होगा फॉर दैट? अपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड का, ठीक है। तो लेफ्ट साइड का तो मेरा स्टेनोक्लाइडोमास्टाइड मसल है, वो जोर लगाएगा राइट साइड पे मेरे हैंड पे, ठीक है, और राइट वाला लेफ्ट साइड पे। 64, द 65, द मसल विच इज यूज एज लैंडमार्क ऑफ सीवीपी जो होता है वो स्टेनोक्लाइडोमास्टाइड मसल होता है। एंटीरियर नेक का भी वही मसल है, अगर वो ना हो तो फिर स्क्लेनिस इंटीरियर है, ठीक है। 67, the 30-year-old female with a fever, headache and ptosis, mydriasis and sphoric bilateral horizontal diplopia, ठीक है। तो नर्व इन्वॉल्व कौन सा horizontal diplopia में? oculomotor nerve। 68, the lateral rectal palsy nerve affected कौन सी? abducens nerve। 69, a diabetic lady having the difficulty in downstairs, her head was tilted to left while right eye deviated upward outward and muscle is damaged is the superior oblique, ठीक है। तो जो हमारे पास नर्व कौन सी इसमें इन्वॉल्व होगी? ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर नर्व, ठीक है। 74, द इंफॉक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड विल अकर इन विच ऑफ द आर्टरीज इन्वॉल्व, तो क्या होगा? कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इन्वॉल्व होगी, तब पिट्यूटरी ग्लैंड की भी इंफॉक्शन हो जाएगी। 71, द पर्सन विच हैज हैविंग द डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाइंग colors while making an assignment and doctor told that he has a problem in, तो सी से कलर, सी फॉर कॉन्स, ठीक है। रॉड्स में कलर्स नहीं होते हैं, ठीक है। 72, द बायोप्सी ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द, और इसमें अबंडेंट कौन से होते हैं? रॉड्स होते हैं, कॉन्स होते हैं ज्यादा? ज्यादा कौन से होते हैं, रॉड्स या कॉन्स? सेंटर में कौन से होते हैं? सेंटर में कॉर्न्स होते हैं ठीक और है, ज्यादा रोड। ज्यादा रॉड्स होते हैं, सेंटर में कॉन्स होते हैं, कलर में कॉन्स होते हैं, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 71, द पर्सन हैविंग द डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाइंग कलर्स हो गया व्हाइल मेकिंग असाइनमेंट। अच्छा, 72, द बायोप्सी ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक विच नर्व विल बी डैमेज टू स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, ठीक है। 73, द आर्टरी पल्पेटेड बिटवीन द स्ट्रेकिया एंड द स्टेनोहाइड कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है। कॉमन कैरोटिड आर्टरी किस लेवल पे मिलती है?
लेवल क्या है इसका? C4 सुपीरियर बॉर्डर ऑफ थायराइड पे तो है, ठीक है, सही है, फाइन। सी C4 पे C4 का लेवल है, और वो बाइफरकेट किस लेवल पे जाके होती है? C4 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 आगे बाइफरकेशन C6 पे जाके आ, हमारे पास जो है C6 पे कौन सा कार्टिलेज हमें मिलता है? रिक्वायर्ड। क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज। वहां पे जो है वो बाकी सारे शुरू हो जाते हैं, लेरेंक्स स्टार्ट हो जाता है, ट्रेकिया में एसोफेगस शुरू हो जाती है। ये सारी चीजें जो है वो C6 के लेवल पे स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, 74, द मोस्ट सुपरफिशियल स्ट्रक्चर इन द पैरोटिड इज व्हाट? तो सुपरफिशियल जो है वो तो मैम इसका लेवल क्या होगा? किसका, सॉरी? ये कॉमन कैरोटिड का C4 ही होगा। C4 लेवल होता है कॉमन कैरोटिड का, ठीक है, फिर उसके ऊपर बाकी C6 का क्रिकॉइड कार्टिलेज का लेवल होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो बाइफरकेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ लेरिंग्स इनटू ट्रेकिया, ये सारी चीजें जो हैं वो C6 के लेवल पे हो रही होती हैं। फिर बाइफरकेशन होती है ट्रेकिया की किस लेवल पे जाके? C4। T4 के लेवल। 74, the most superficial structure in the parotid is facial nerve. 75, the nerve damage between C5 C6 is C6, ठीक है। अगर C7 तक हमने बात करनी है तो C5 C6 के बीच में C6 डैमेज होगी। एंड nerve damage between L4 L5 is L4। L4, ठीक है। और नीचे वाले जितने भी लेवल्स होंगे उसमें ऊपर वाली नर्व डैमेज होगी। हॉर्सनेस ऑफ आइज 76, हॉर्सनेस ऑफ आइज डैमेज ड्यू टू व्हाट? तो हमारे पास जो है रिकरेंट नर्व की वजह से हॉर्सनेस ऑफ आइज होता है। 77, द मसल दैट opens the mouth is lateral pterygoid and closes the mouth मैसेटर। elevates the jaw। मैसेटर। और मीडियल pterygoid क्या करता है फिर? वो भी एलिवेट मैम हो वो जाता भी यही करता है। ठीक है, ओके। 78, the commencement of trachea is at the level of C6 पे ट्रेकिया स्टार्ट हो जाता है, जहां से मैंने बोला लेरिंग्स के बाद ट्रेकिया स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 79, द पोस्टीरियर लैटरल रिलेशन ऑफ थायराइड क्या होगा? कैरोटिड शीट होगी पोस्टीरियर लैटरल में। अगर पोस्टीरियर की बात करेगा तो फिर पैराथायराइड ग्लैंड आएगा, ठीक है। मीडियली उसके रिकरेंट रेंजल नर्व होती है, लारेंक्स फेरेंक्स ट्रेकिया होता है, और एंटीरियर लैटरली स्टर्नोहायोइड स्टर्नोथायराइड मसल, जो इंफ्राहायोइड मसल्स हैं वो सारे आ जाते हैं, स्टर्नोक्लाइडोमास्टाइड मसल भी। अच्छा, लैटरल नेक्टस नर्व सप्लाई क्रेनियल नर्व 6। 81, द पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ थायराइड आ गया। अब पोस्टीरियर रिलेशन से पूछ रहा है तो वो पैराथायराइड है। पोस्टीरियर लैटरल अगर वो पूछेगा तो वो कैरोटिड शीथ है, ठीक है। 82, द लिगामेंट इंजर्ड इन द हाइपर फ्लेक्शन ऑफ नेक। तो जब गर्दन बहुत ज्यादा आगे फ्लेक्स करेगा तो पीछे से जो है वो कौन सा डैमेज होगा? लिगामेंटम न्यूकी, नेक का लिगामेंटम न्यूकी, नेक से याद कर लो, लिगामेंटम न्यूकी जो है वो डैमेज होगा इन हाइपर फ्लेक्शन। और हाइपर एक्सटेंशन में कौन सा डैमेज होगा? एंटीरियर एंटीरियर लॉन्ग। 83, the mental nerve exists from the mental foramen, ठीक है। 84, the except rods and cones, the blood supply of the retina is by the central retinal artery, ठीक है। rods and cones को choroidal artery सप्लाई करती है। 86, the brachiocephalic vein किससे बनती है? लेफ्ट सबक्लेवियन से और लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन से, ठीक है, ब्रेकियोसेफेलिक बन रही होती है। 87, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज सप्लाइड बाय ansa cervicalis? तो ansa cervicalis में हमने देखा है ये ओमोहाइड मसल ansa cervicalis से सप्लाई हो रहा है। फिर कौन सा हो रहा है? स्टर्नोहाइड स्टर्नोथायराइड। टॉस में से तीन तो ओमोहाइड जो है वो भी अब ये आ गया, मैंने आप लोगों को वैसे वो इसका दिया था कि आप लोगों ने करना है, तो अब ये देख लो कि जो टॉस में से ओ और डबल एस वाले ये सारे आंसर सर्विकैलस से सप्लाई हो रहे हैं, लेकिन जो टी है थायरोएरिडोनाइड वो सिर्फ C1 ऑफ हाइपोक्लोजल नर्व से सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यार याद रखना। 88, द रिगार्डिंग पैरोटिड ग्लैंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट? तो पैरोटिड ग्लैंड प्योर सीरस एसिनाए है, ठीक है। डक्ट पेयर्स करती है किसको? बक्सिनेटर। वैक्सीनेटर को। बक्सीनेटर मसल को, बक्कोफ्रेंजल फेशिया को,
ठीक है, और पेयर्स किस लेवल पे कर रही होती है? अपर थर्ड, थर्ड, अपर थर्ड मोलर। अपर थर्ड ठीक, मोलर। ठीक है, ओके। Question number 89. The posterior cranial fossa is in relation with the what? The basilar artery anterior to the horns आ रही होती है 90. Which of the following nerve damage bilaterally led to the death? तो वेगस नर्व जाहिर है, अगर दोनों साइड पे डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा? बायलैटरली डैमेज से डेथ हो जाएगी। 91. द वेगस नर्व कट एंड सेंट्रल पार्ट स्टिमुलेटेड विल लेड टू व्हाट? तो अपनिया हो जाएगा अगर वेगस नर्व को कट करेंगे। 92. इमीडिएट रिलेशन ऑफ द internal jugular vein after it exists from the jugular foramen। जो जगुलर फोरामेन से जैसे ही ये लीव करती है इंटरनल जुगुलर वेन, इसके सामने इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है। ठीक है, तो जब जैसे ही ये जगुलर फोरामेन से लीव करेगी, इसके आगे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होगी। और इसके अलावा अगर इंटरनल जुगुलर वेन का जुगुलर फोरामेन में रिलेशन पूछा जाए तो वो एसेसरी नर्व होती है। ठीक है, तो स्पाइनल एसेसरी नर्व होती है जो है वो उसमें से इंटर जगुलर फोरामेन से पास कर रही होती है। ये कौन सी नर्व है? स्पाइनल एसेसरी नर्व, क्रेनियल नर्व। 11। 11, ठीक है। तो जुगुलर फोरामेन से जो ये पास कर रही है इंटरनल जुगुलर वेन के साथ एग्जैक्ट रिलेशन में आती है। और अगर जैसे ही जुगुलर फोरामेन को इंटरनल जुगुलर वेन छोड़ती है, लीव करती है, तो उसके आगे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जा रही होती है। 93. द हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नेक विल लेड टू लोअर मोटर न्यूरॉन लियन ऑफ द अपर लिम्ब। ठीक है, लोअर मोटर न्यूरॉन लियन अपर लिम्ब की और अपर मोटर न्यूरॉन लियन में लोअर लिम्ब की वो काउंट की जाती है, लेकिन लोअर मोटर न्यूरॉन लियन यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो अपर लिम्ब की लोअर मोटर न्यूरॉन लियन होगी। 94. द मेलानोमा इन्वेड द ऑर्बिटल कैविटी थ्रू विच द इमिशनरी वेन्स के थ्रू जो है वो मेलानोमा ऑर्बिटल कैविटी में, जब भी मेलानोमा ऑर्बिटल कैविटी में जाएगा तो वो इमिशनरी वेन्स के थ्रू जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95. द फ्रैक्चर ऑफ टीरॉन विच आर्टरी इज डैमेज। तो जो टीरॉन डैमेज होता है तो उसमें मिडल मेनिंजियल आर्टरी डैमेज होती है, और ये वो मेजर पार्ट होता है स्कल में जहाँ पे जो है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है। 96. द नर्व पासिंग थ्रू द फोरामेन मैग्नम कौन सी होगी? स्पाइनल पार्ट ऑफ द एसेसरी नर्व थोड़ा सा फोरामेन मैग्नम से भी पास करेगी। 11 जो क्रेनियल नर्व है जुगुलर से भी पास करेगी और उससे भी पास करेगी। मेनली जो फोरामेन मैग्नम है उसमें से कौन सी पास कर रही होती है साथ में? साथ में कौन सी केनाल से कौन सी नर्व पास कर रही होती है? मैग्नम के साथ साथ केनाल होती है, हाइपोग्लोसल केनाल। ठीक है, तो जो क्रेनियल नर्व ये 11 है, इसका कुछ एक पार्ट जो है जो स्पाइनल पार्ट होता है वो फोरामेन मैग्नम से पास करता है। ठीक है, तो स्पाइनल पार्ट जो स्पेसिफिकली है वो फोरामेन मैग्नम से पास करता है। 97. The HSV most commonly affects which of the following nerve? तो ट्राइजेमिनल नर्व इन्वॉल्व होती है। ठीक है, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया हो जाता है उसकी वजह से। 98. A child कैन नॉट क्लोज हिज लिप्स ड्यू टू द डैमेज ऑफ व्हाट? तो ऑर्बिकुलरिस ओरस मसल होता है। ठीक है, ओक्यूलाई जो होता है वो आई पे होता है। ठीक है। 99. द स्लो ग्रोइंग ट्यूमर ऑफ द पैराटिड कौन सा होता है? प्रिलियोमॉर्फिक एडिनोमा। 100. इन लार्ज जुगलो-डायगैस्ट्रिक लिम्फ नोड रिलेटेड टू पैलेंटाइन टॉन्सिल्स। ठीक है, और पोस्टीरियर टंग के साथ जुगलो-ओमोहॉइड आ जाते हैं। ठीक है। तो जुगलो डायगैस्ट्रिक जो है वो पैलेंटाइन टॉन्सिल्स के साथ आ जाते हैं। 101. इन हेड ट्रॉमा द ब्रीदिंग पैटर्न इज व्हाट? तो चेन स्ट्रोक्स ब्रीदिंग हो जाती है हेड ट्रॉमा में। स्मॉल ब्रीदिंग किस में होती है? डीके। डीके में। 1 or 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज हायर इन टीयर्स एज कम्पेयर टू प्लाज्मा? तो क्या होगा? अमाइनो एसिड ज्यादा होंगे, हायर इन टीयर्स होंगे। और लो क्या होगी? ग्लूकोज गालों पे गिरेगी नीचे आगे, तो ग्लूकोज और यूरिया जो है वो लो होंगे टीयर्स में। और आगे ऊपर की तरफ अगर क्रेनियम की तरफ बात करें तो कैल्शियम ज्यादा होगा, क्लोराइड ज्यादा होगा, पोटाशियम ज्यादा होगा, और इसके अलावा अमाइनो एसिड ज्यादा होंगे, लेकिन अमाइनो एसिड्स को हम प्रेफर करते हैं। 103. या बॉक्सर हिट ऑन चिन विल लेड टू व्हाट? तो जब भी वो बॉक्सर की चिन पे लगेगी तो लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ लोअर टीथ जाएगी, और कौन सी नर्व इन्वॉल्व होगी? inferior mental। ठीक है, और जॉ के लोअर बॉर्डर पे कौन सी सप्लाई कर रही थी? अगर मैं जॉ की बात करूं कि जॉ इन्वॉल्व होगा तो इंफीरियर अल्वेओलर नर्व। वेरी गुड,
वेरी गुड डॉक्टर इकरा। इंफीरियर अल्वियोलर नर्व मेनली इन्वॉल्व होगी, ठीक है, जो जॉ की लोअर बॉर्डर की या ये चिन की सेंसेशन के लिए इन्वॉल्वमेंट होगी, यहाँ पे इंफीरियर अल्वियोलर नर्व होती है। मैंने फॉर द मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड का होता है, पैरोटिड ग्लैंड का ट्यूमर होता है। मोस्ट कॉमन जो है वो है पिलियोमॉर्फिक एडिनोमा, और मेलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो म्यूको एपिडर्मोइड है, ठीक है। जो बिनाइन है वो पिलियोमॉर्फिक एडिनोमा होता है, जो पैरोटिड ग्लैंड का होता है मोस्ट कॉमन, और जो उसका होता है म्यूको एपिडर्मोइड जो कार्सिनोमा होता है, ये मेलिग्नेंट होता है, ठीक है। 105 द medial canthal ligament attachment is bilacrimal bone and the frontal process of maxilla, ठीक है। medial canthal आई के साइड पे होता है, जहां पे lacrimal bone and frontal process of maxilla आ रहा होता है। 106 the structure preventing damage from the rotatory movement of the head, तो फॉक्स सेरिब्राई होता है। फॉक्स सेरिब्राई क्या होता है? किस चीज की एक्सटेंशन होती है, किस वाले मैटर की, बिटवीन द टू सेरिब्रम, और किस मैटर की एक्सटेंशन होती है? ये ड्यूरा मैटर, वेरी गुड, ठीक है। तो फॉक्स सेरिब्राई दो सेरिब्रम के दरमियान होता है, ठीक है, कनेक्शन, और ये ड्यूरा मैटर की एक्सटेंशन होती है, ठीक है। तो जाहिर है अगर वो दो उसके दरमियान कनेक्शन होगा, तो वो फिर वो रोटेटरी इफेक्ट तो नहीं ना आएगा कि एक एक पूरा सेरेब्रम कहीं और मूव कर गया तो एक अलहदा कहीं और मूव कर गया, ऐसे नहीं होता। ये एक निजाम है अल्लाह ताला का कि वो दोनों चीजें जो है वो कनेक्टेड हैं आपस में, दोनों सेरिब्रम, ठीक है। तो जो ब्रम है वो दोनों कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, वो फॉक्स सेरिब्रा है, जो कि ड्यूरा मैटर की एक्सटेंशन है, ठीक है। और वो उसकी वजह से जो है वो रोटेटरी इफेक्ट नहीं आता, वो फिक्स रहते हैं अपने पॉइंट पे, ठीक है। Question number 107. The 52-year-old man presented an OPD with the unusual facial expression. Half side of the face was red and absence of sweating. What would be the possible for this condition is sympathetic damage. और ये कौन सा syndrome है? हॉर्नर। Syndrome. Very good. ठीक है, Horner syndrome. 108. The female with the sign and symptom of hyperprolactinemia was diagnosed with a high pituitary adenoma, and if the tumor grows anteriorly तो किसको compress करेगा? Optic nerve को। 109. Which of the following movement takes place at atlantoaxial joint? तो उसके अंदर क्या होती है? रोटेशन होती है। नो जो होती है वो atlantoaxial joint पे होती है, नो जिसमें हम राइट और लेफ्ट सर को मूव करके जो है वो नो कहते हैं। लेकिन जो यस मूवमेंट होती है वो एटलांटो ऑक्सीपिटल होती है, ठीक है। एटलांटो ऑक्सीपिटल, जिसमें गर्दन आप ऊपर नीचे मूव करते हैं, ठीक है। तो एटलांटो ऑक्सीपिटल जो है वो यस मूवमेंट है, नो मूवमेंट एटलांटो एक्सियल है, ठीक है। 110 द फेशियल स्पेसेस आर फिल्ड विद, तो किससे भरती हैं? कनेक्टिव टिश्यू से। 111 मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ कार्सिनोमा ऑफ टंग किधर होती है? लैटरल सरफेस ऑफ द टंग पे मोस्ट कॉमन लोकेशन है। 112, the boy presented in ER with a history of blow to the orbit on examination. The duty doctor felt pulsation at the floor of the orbital cavity. Which of the following could be the possible cause of the pulsation? तो क्या होगी pulsation floor of the orbital cavity की? cavernous sinus with internal carotid artery, ठीक है। तो जब भी याद रखना है कि cavernous sinus का लिंकेज आपसे पूछेंगे किसी आर्टरी के साथ, तो वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, और मेन जो नर्व है वो कौन सी है कैवर्नस साइनस में? क्रेनियल नर्व 6। 6, ठीक है। और उसकी वजह से लेटरल रेक्टस मसल इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। ये चीजें याद रखनी है, कैवर्नस साइनस के साथ ये चीजें जो है वो पूछता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर अगर ऑर्बिट में ब्लो हुआ है और उसके बाद जो है वो पल्सेशन फ्लोर ऑफ ऑर्बिटल कैविटी में आ गया, तो ये ऊपर कैवर्नस साइनस की वजह से आ गई है, ठीक है, जिसमें इंटरनल कैरोटिड। क्वेश्चन नंबर 113, द सबड्यूरल हेमोरेज इज कॉज्ड बाय द रप्चर ऑफ व्हिच? तो सुपीरियर सेरेब्रल वेन, ठीक है। ब्रिजिंग वेन्स को प्रेफर करना है ओवर सुपीरियर सेरेब्रल वेन्स में, सबड्यूरल हेमाटोमा में, और एपिड्यूरल हेमाटोमा में मिडल में, मिडिल मैन। yeah, epidural hematoma में। and middle meningeal artery is damaged at which part of the skull? अगर डैमेज होगा, ट्रॉमा होगा, तो कौन सा पार्ट है? वीकेस्ट पार्ट, टीरियन, Period. ठीक है, टीरियन। 114 the muscles having the different classification according to their action and features, they are divided in different groups and subgroups according to one classification.
विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज द व्हाइट मसल? तो गैस्ट्रोकेनिमियस जो है वो व्हाइट मसल होता है, ठीक है। 115 द ट्यूमर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड सप्रेस टू विच बोनी स्ट्रक्चर? तो पिट्यूटरी ग्लैंड किस में नीचे चला जाता है? स्फिनॉइड बोन में। क्वेश्चन नंबर 116 बायोटेम्पोरल हेमिनोपिया किस किस एरिया पे होता है? ऑप्टिक कियास्मा पे, ठीक है। 117 the lesion to the right optic radiation lateral to the fibers in the temporal lobe will lead to what? तो लेफ्ट सुपीरियर क्वाड्रेंटोपिया था, ठीक है। तो टेम्पोरल लोब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, टेम्पोरल लोब नीचे पड़ा होता है तो ये सुपीरियर क्वाड्रेंटोपिया इन्वॉल्व करता है, ठीक है, ऑपोजिट साइड का। और कौन सा लोब ऊपर होता है और इंफीरियर क्वाड्रेंटोपिया करता है? राइट। राइट लोब, ठीक है। 118 which of the following muscle produce yawning and increase the cardiac output? तो ये जो है वो lateral pterygoid muscle जो कि yawning में, मुंह खोलने में, ओपन करने में जो है वो lateral pterygoid muscle हेल्प आउट करता है। 119 the outermost layer of the retina consist of? हमारे पास जो outermost layer pigmented epithelial layer होती है। 120 the damage to the glossopharyngeal nerve leads to the loss of which of the following taste sensation? तो हमारे पास जो bitter taste है वो ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व की वजह से होता है। 121 विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर लाइज डीप टू द कैरोटिड शीथ? तो कैरोटिड शीथ में जो है वो सिंपैथेटिक ट्रंक होता है, ठीक है। और कैरोटिड शीथ किसके पीछे होती है? पोस्टीरियर लैटरल किसकी होती है? थायराइड। थायराइड के, ठीक है। 122 द मेस्टेरिक fascia develops from the superficial layer of deep cervical fascia. 123 S2 S4 at the level of L1 L2 के लेवल पे S2 S3 S4 होती है। 124 the middle meningeal artery is the branch of what? तो maxillary artery की आगे से ब्रांच होती है middle meningeal artery, और maxillary artery किसकी ब्रांच है? पैनल करो। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। 125 the biopsy in the rectal region followed by the earlobe numbness is which of the following? तो जो numbness है वो उसके साथ हमारे पास ग्रेट ऑलिकुलर नर्व आएगी, और ईयर लोब के साथ तो हमारे पास ग्रेट ऑरिकुलर नर्व ही आएगी, ठीक है। 126 विच ऑफ द फॉलोइंग मसल प्रोट्यूड द मैंडिबल? तो प्रोट्यूड करता है लैटरल टेरिगोइड। 127 द मैक्सिलरी आर्टरी सप्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग एओर्टिक आर्च? तो मैक्सिलरी आर्टरी जो है वो फर्स्ट एओर्टिक आर्च को सप्लाई करती है, ठीक है। फर्स्ट आर्च मैंडिबुलर आर्च जो होती है वो उसको सप्लाई करती है, ठीक है। 128 which of the following nerve supplies skin over the parotid region? तो स्किन कौन सप्लाई करती है? ग्रेटर ऑरिकुलर। मम्स को कौन करता है? ग्रेटर ऑरिकुलर। और जो पैरोटाइडाइटिस है या अ, है उसके अंदर जो है वो ऑरिको टेम्पोरल। ये काफी दफा रिपीट हो गया। 129 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मसल ऑफ मैस्टिकेशन अटैच टू द मिड मैंडिबल? तो ये मैसेटर मसल होता है जो मिड मैंडिबल पे अटैच होता है, ठीक है। और 130 द न्यूमेटिक बोन्स मेनली फाउंड इन द फेस में होती हैं, ठीक है। जो एयर स्पेसेस वगैरह वाली बोन्स भी होती हैं वो ही इसको काउंट किया जाता है, ठीक है। 131 द मिडल ईयर मीडियल एंड मैम सॉरी, मैम जी कौन सी बुक है? कौन सी बुक से आप कर रही हैं? डबल ए से। अच्छा, टॉपिक कौन सा है मैम? हेड एंड नेक एनाटमी, पेज नंबर 838। ओके ओके मैम। 131 मिडल ईयर medial and posterior wall is supplied by जो है वो facial nerve। 132 a man with the high BP and decreased heart rate, what is the cause? इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब बड़ा होगा तो हाई बीपी उसका आएगा, डिक्रीज हार्ट रेट आएगा, और ये कौन सा रिफ्लेक्स है? पुशिंग रिफ्लेक्स। पुशिंग रिफ्लेक्स। चीजें सारी रिपीट ही हो रही हैं। आप देखें कि जो हमने न्यूरो में की थी, सीएनएस फिजियो में, सीएनएस उसमें की थी, वही सारी चीजें हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ चीज नहीं। 133 द टेस्ट सेंसेशन पॉजिटिव पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग, दोबारा रिपीट है। 134 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इंटीरियर सरफेस ऑफ द स्टेनोक्लाइडोमास्टाइड? तो ये हमने कल भी देखा था, एक्सटर्नल जुगुलर वेन। 135 द मैंडिबुलर ब्रिज इज द एंगल ऑफ ब्रिज जो होता है वो मैंडिबुलर ब्रिज होगा, ठीक है, एंगल ऑफ मैंडिबल, सॉरी।
136 द सेंसरी सप्लाई ऑफ टेम्पोरल या प्राइटल एरिया ऑफ द स्कैल्प को जो सेंसरी सप्लाई आ रही होती है वो ऑरिको टेम्पोरल नर्व की आ रही होती है। 137 द स्टेनोक्लाइडोमास्टाइड मसल इज सप्लाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व, तो इसको जो है वो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। 138 द प्रिवेंशन ऑफ द एक्सेसिव मीडियल एंड लैटरल मूवमेंट ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट इज बाय द कोलैटरल लिगामेंट, ठीक है। जो कंडाइल को फोसा में फिक्स करता है वो कौन सा लिगामेंट था? टेम्पोरोमैंडिबुलर। तो मैं हाँ, वो टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट था जो उसको कंडाइल को फोसा में रखता है, ठीक है। मैंडिबुलर जो कंडाइल होती है उसको फोसा के अंदर फिक्स करके रखता है, वो टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट था जॉइंट के अंदर। और जो उसकी राइट और लेफ्ट मूवमेंट के साथ का मसला है वो क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मीडियल एंड लैटरल मूवमेंट्स, वो होता है कोलैटरल लिगामेंट, ठीक है। तो ये दोनों फर्क याद रखने हैं। 139 द कार्सिनोमा ऑफ टंग मोस्ट कॉमनली अकर्स एट लैटरल बॉर्डर एंटीरियर टू थर्ड में। 140 का पल्सेटिंग आई अगर है तो उसके अंदर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी या कवर्नस साइनस इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। 141 द पेशेंट विद द राइट कैरोटिड एंड ट्रैक्टमी प्रेजेंट विद द डिजीनेस ऑन विगरस राइट आर्म मूवमेंट and diagnosed and emboli in subclavian which artery is involved, तो vertebral artery, ठीक है। सबक्लेवियन आर्टरी के बाद हमारे पास वर्टिबल आर्टरी निकलती है, और वर्टिबल आर्टरी में क्या होगा? अगर वो नेक राइट एंड लेफ्ट मूव करेगा, ठीक है, आर्म की मूवमेंट करेगा ऊपर की तरफ, विगरस मूवमेंट्स अगर करेगा, ठीक है, तो उसको जो है वो अगर सबक्लेवियन आर्टरी में एम्बुल आया तो वो आगे भी जाके डिसलॉज कर सकता है, तो उसके अंदर वर्टिबल आर्टरी भी इन्वॉल्व हो सकती है। 142 which of the following nerve is at the risk of damage with the superior thyroid artery? superior thyroid artery के साथ कौन सी होती है? एक्सटर्नल लैरेंज। लारेंजियल नर्व, artery के साथ रिकरेंट लैरेंज। करेंट लारेंजियल नर्व, pharyngeal nerve. Most common nerve injury due to that thyroidectomy, एक्सटर्नल लारेंजियल, and most common nerve damage during tracheostomy. रिकरेंट लारेंजियल, 143 the nerve supply to the skin below the orbit of the eye and above the mouth is by the maxillary nerve, ठीक है। 144 which of the following structure do the cervical vertebra lack, तो cervical vertebra में क्या नहीं होता? lateral horn नहीं होता। और फर्स्ट रिब में क्या नहीं होता? फर्स्ट वर्टिब्रा में, सॉरी पोस्टीरियर। स्पाइनस सॉरी स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है, स्पाइनस प्रोसेस नहीं होता फर्स्ट वर्ड इसमें। 145 स्पाइनस प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। 145 the stab wound to the posterior triangle of the, और सेकंड वर्टिब्रा में क्या होता है? ओडोंटॉइड ऑडोंटॉइड प्रोसेस, ठीक है। एटलस किसको कहते हैं? फर्स्ट को, ठीक है। और एक्सिस सेकंड, टू को। जो हैंगिंग में होता है C2 में क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है फॉर हैंगिंग? ओडोंटॉइड प्रोसेस, ऑडोंटॉइड प्रोसेस, वेरी गुड, ठीक है। एमसीक्यू ये याद है। 145 द स्टैब wound to the posterior triangle of the neck which muscles will be damaged, तो कौन सा मसल डैमेज होगा? ट्रेपीजियस मसल। 146 an injury to the foramen or vein in the skull will result in what, तो paralysis of the muscles of mastication, ठीक है, mastication अब इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। 147 mandibular nerve, sorry, 147 the parasympathetic supply to the submandibular salivary gland is of superior salivary nucleus होता है। 148 which structure is transmitted by the foramen cecum से क्या पास करता है? imaginary vein पास करती है। 149 the damage occurred to the foramen vein as a result of structure passing through it have suffered lesion too. What will be the presentation of patient? क्या होगी कि लोअर थर्ड फेस इफेक्ट हो जाएगा। अगर फोरामेन वेल है तो मैंडिबुलर और लोअर थर्ड ऑफ द फेस इन्वॉल्व हो जाएगा। 150 द सलाइवरी सिक्रीशन फ्रॉम द पैरोटिड ग्लैंड आर कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व, तो आपको पता है ग्लॉसोफरेंजियल नर्व उसको जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई दे रही होती है, प्री गैंग्लियोनिक सप्लाई जो आ रही होती है वो ग्लॉसोफरेंजियल से आ रही होती है पैरोटिड ग्लैंड की। 151 और पोस्ट गैंग्लियोनिक किससे होती है? पैरोटिड ग्लैंड की। पोस्ट गैंग्लियोनिक कौन सी होती है पैरोटिड ग्लैंड की? ऑरिक्यूलो टेम्पोरल। वेरी गुड। और प्री गैंग्लियोनिक क्रेनियल नर्व 9 ग्लॉसोफ्रेंजियल की कौन सी पार्ट होता है?
ग्लोसोफरेंजियल का कौन सा पार्ट होता है प्री गैंग्लियोनिक में? लेसर पेट्रोस। ब्लैक से पेट्रोजल नाउ, वेरी गुड डॉक्टर बतावर। तो पैरेटिड ग्लैंड या ओटिक गैंग्लियन की बात करें तो उसके अंदर क्या है कि प्री गैंग्लियोनिक लेसर पेट्रोजल नर्व बाय द ग्लॉसोफरेंजियल नर्व एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑरिगोटेम्पोरल नर्व होती है, ठीक है। तो ये है, अगर सप्लाई पैरेटिड ग्लैंड की डैमेज होगी तो उसके अंदर हमारे पास कौन सी नर्व पहले डैमेज होगी? ग्लॉसोफरेंजियल। 151 विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व लीन ड्यू टू डीएन रिसर्च इन द वीएन प्रॉब्लम, तो क्या होता है? ओक्यूलोमोटर नर्व इन्वॉल्व हो जाती है डायबिटीज की वजह से। 152 the histological slide of the tissue taken from the oral cavity is viewed under the electron microscope and the substance shows connective tissue, acini and ducts. तो which structure is it? तो ये salivary gland है जिसमें ducts भी दे देते हैं और connective tissues वगैरह भी दे देते हैं, ठीक है, और acini भी दे देते हैं। अगर ducts ना हो, सिर्फ acini और serous और mucus की बात करें तो फिर कौन से glands होते हैं? लैक्रिमल। हाँ, फिर पैरेटिड मेनली उनमें तो डक्ट्स होती है ना, जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स होते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर ही आ जाएगा ना वो भी। ये वो तो डक्ट्स के साथ होते हैं, ठीक है। तो ग्लैंड्स को रिवाइज करना है। ग्लैंड्स आप भूल गए हैं, हिस्टोपैथोलॉजी हमने की है, ठीक है। उसके अंदर उसको रिवाइज करेंगे, डक्ट्स के साथ होते हैं जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, कि मैंने तब भी आपको बताया था। 153 द पेशेंट प्रेजेंटेड टू द इमरजेंसी रूम विद द इंजरी टू द स्लेनियर इंटीरियर मसल, फर्स्ट सर्वाइकल रेप and the radial pulse is feeble on the examination. The damage is to which of the following? तो जब भी फर्स्ट सर्वाइकल रेप डैमेज हुई तो सबक्लेवियन आर्टरी डैमेज होगी, ठीक है। सेकंड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है, स्टर्नोक्लाइडोमास्टाइड या फिर स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट या फिर फर्स्ट रिप, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो फर्स्ट रिप या स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट मेनली, ये दोनों में सेकंड पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी इन्वॉल्व होगी। 154 which of the following anatomical structure is present anteriorly to the trachea? ट्रेकिया के आगे जो है वो आर्च ऑफ एओर्टा जा रही होगी। 155 the mass in the ligamentum arteriosum would compress what? the left digranungal nerve, वहां से जो है वो आर्च ऑफ एओर्टा के गिर्द घूमती है तो वो कंप्रेस होगी। 156 which is the correct relation to the pituitary gland? इसके लैटरली जो है वो कैवर्नस साइनस पड़ा होता है। 156 which of the following muscle mark the neck? जो है वो पहले क्या आ जाएगा, कौन सा मसल आएगा नेक मार्किंग? स्टर्नोक्लेविकुलर। sternocleidomastoid muscle. 158 the tail sensation from the anterior part is carried by the facial nerve. 159 which is the basic function of middle ear function, तो ये amplification करती है sound की। 160 which of the following structure is similar in adult and a child? inner ear similar होता है। 161 a post adrenalectomy patient died 4 days after the surgery, what is the most likely cause of the death? तो क्या होगा? deficiency of the aldosterone। aldosterone की deficiency से क्या होगा? एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? पोटाशियम बहुत ज्यादा हो हाँ, जाएगा, कार्डियक पोटेशियम बहुत ज्यादा हो हाइपर। जाएगा, डेथ कार्डियक हो जाएगी। इफेक्ट आएगा और हाइपरकेलेमिया से डेथ हो सकती है। 162 द जर्मन मीजल्स कॉजेज विच abnormality? तो जर्मन मीजल्स जो है वो रुबेला ही है। रुबेला के अंदर हमारे पास जो मेजर आ रही है वो हमारे पास आती है डेफनेस, ठीक है। ऑल ओवर जो आती है वो आती है डेफनेस ओवर कैटरैक्ट। 7 वीक्स के अंदर अंदर कैटरैक्ट और 7 के बाद जो है वो डेफनेस। 163 द लीजन नियर द ऑर्बिट ऑफ आई ऑन द हिस्टोपैथोलॉजी शोज द लैंगरहैंस जॉइंट सेल्स। तो लैंगरहैंस जॉइंट सेल जो है वो टीबी लैप्रे में होते हैं, ठीक है, लैंगरहैंस। लैंगन और लैंगरहैंस किस में होते हैं? भी टीबी। टीबी कौन सी वाली? टीबी लंग्स। एवियम में। टीबी एवियम में माइकोबैक्टीरियम टीबी का जो आता है उसमें, या फिर टीबी लेप्रे में लैंगरहैंस? टीबी के बहुत सारे माइकोबैक्टीरियम एवियम भी आता है ना, एक एक जो नॉर्मल। हाँ, लेकिन जो लैंगरहैंस सेल्स हैं, अगर टीबी के आपके बात करें ना, सिंपल जो माइकोबैक्टीरियम टीबी होती है, ठीक है, उसमें लैंगरहैन होते हैं। जो लेप्री होती है उसमें लैंगनहैन होते हैं। टीबी एवियम के अंदर कोई ऐसे सेल्स प्रोमिनेंट मैंने नहीं कहीं पढ़े
लेकिन टीबी एवियम टाइप की भी होती है, ठीक है। तो टीबी के तो कोई एक टाइप थोड़ी है, ठीक है, 3 टाइप्स हैं। तो जो लेप्री वाली है उसके अंदर हम क्या करते हैं, लेप्री के अंदर हम टेस्ट क्या लेते हैं, nasal nasal scraping। swab and नेजल test. स्क्रैपिंग करते हैं, ठीक है। और टीबी के अंदर माइकोबैक्टीरियम में हमारे पास जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, टीबी में हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले Acid AFB, demonstration of AFB. एएफडी, और इनिशियल टेस्ट क्या करोगे टीबी में, X एक्सरे करोगे, ठीक है। और और क्या था इसमें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या था टीबी में, कि पीसीआर को एएफबी पे प्रेफर करते हैं या सिर्फ एएफबी करते हैं पहले, PCR. पीसीआर पहले करते हैं, ठीक है। पीसीआर को एएफबी पे डायग्नोस्टिक जो क्राइटेरिया है उसके अंदर पीसीआर ज्यादा है देन एएफबी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 164, एक्सटर्नल ईयर ब्लड सप्लाई क्या है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी सप्लाई कर रही, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी किसकी सप्लाई है, ब्रांच किसकी है, External carotid artery. एक्सटर्नल कैरोटिड की। 165, which ligaments keep the vertebral body in place, ligamentum anterior and posterior ligament, longitudinal ligament उसको अपनी प्लेस पे रखता है, ठीक है, लिमिटेड रहती हैं, ठीक है। कैप्टिन पोजीशन और एडजस्टेंट लामिना से लिगामेंटम फ्लेवम से अटैच होता है। तो एपिड्यूरल स्पेस में आहार में सबसे आहार में कौन सा लिगामेंट पियर्स करते हैं हम, Ligamentum ligamentum flavum. ligamentum flavum, very good। 166, the patient presented with the nausea, vomiting, nystagmus, tinnitus, दोबारा से वही है जी, है मेनस डिजीज आ गया जिसके अंदर टिनाइटस भी है, nausea, वॉमिटिंग होता है, सेरिब्रल फंक्शन जो है वो इंटैक्ट रहता है लेकिन फिर भी जो है वो अनेबल टू वॉक होता है। 167, the lacrimal gland are supplied by which of the following, तो facial nerve। 168, Stenson duct anatomical location क्या होती है, इनसाइड द बक्कल मेम्ब्रेन के अंदर पड़ी होती है एनाटॉमिकल लोकेशन, पियर्स करती है बक्सिनेटर मसल को, ओपन करती है ऑपोजिट टू सेकंड अपर मोलर टूथ के, ठीक है। 169, the patient oral surgery done and the mandibular nerve damage is placed in the origin is under canine teeth a little below, जो mandibular nerve होती है वो canine teeth के नीचे पड़ी होती है। 170, the child was playing game and injured eye orbit, now he is having the vertical diplopia, vertical diplopia किससे है, and proptosis। तो प्रोप्टोसिस जब होती है तो रूफ डैमेज होती है, जब रूफ ऊपर से छत डैमेज हो जाएगी ना तो वो ना आई बॉल को अंदर की तरफ खींच के रखती है रूफ, ठीक है, रूफ उसको अंदर की तरफ खींच के रखती है। तो जब रूफ डैमेज होती है तो वो प्रोप्टोसिस, बाहर की तरफ आई बॉल ना ऐसे, आपको मैं 1 मिनट बना के दिखा देती हूँ। एक मिनट, ये व्हाइट बोर्ड ओपन हो रहा है। तो आई बॉल में जो है ना वो मसल्स ना उसको ऑपोजिटली खींच के रख रहे होते हैं, ठीक है। ये अगर मैं बनाऊं एक आई बॉल ना, ठीक है, तो जो आई बॉल ही खराब हो जाए, ठीक है। अगर मैं ये एक आई बॉल बनाऊं तो क्या होगा, इस जो ऑर्बिट होता है ना, ऑर्बिट के अंदर जो मसल्स होते हैं ना, अब जो ऊपर जो रूफ वाले मसल्स होंगे ना वो इसको ऐसे पीछे की तरफ खींच के रखेंगे, ठीक है, पीछे की तरफ इसको खींच के रखेंगे। जब ये डैमेज होंगे ना तो ये, क्योंकि ये एक बॉल है तो बॉल जो है वो रोटेट करके आगे की तरफ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने उनको पीछे की तरफ खींच के रखा हुआ था। जब ये डैमेज हो गए तो ये जो बॉल है, ठीक है, इसने जो है वो क्या करना है, ये आगे की तरफ आ जाएगा। तो आगे की तरफ जब आ जाएगा तो रूफ जब भी डैमेज होगा तो प्रोप्टोसिस हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह ही जब फ्लोर डैमेज होगा तो क्या होगा, एनाप्थेल्मोस हो जाएगा, ठीक है, जब फ्लोर डैमेज होगा। अब फ्लोर ने उसको क्या है, फ्लोर ने उसको आगे की तरफ खींचा हुआ है। अब जब फ्लोर डैमेज होगा तो जाहिर है ये बॉल जिसने, जो मसल्स ने इसको आगे खींच के रखा हुआ है ये डैमेज हो जाएंगे, तो बॉल जो है वो अंदर की तरफ मूव कर जाएगी।